तो फ्रेंड्स, मैं मनीष आज मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2021 के विज्ञान मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो इसके लिए उत्तर होगा उत्तल दर्पण, चूंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। दूसरा प्रश्न है, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो इसके लिए तो उत्तर होगा बी ऑप्शन, f = r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तीसरा प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी 25 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो वह होगा लाल रंग। पांचवा प्रश्न है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है? तो इसके लिए उत्तर होगा बी ऑप्शन, वास्तविक और उल्टा होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है या नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सातवां प्रश्न है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो इसके लिए उत्तर होगा बी ऑप्शन, अवतल दर्पण। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो इसके लिए उत्तर होगा सी ऑप्शन, अवतल लेंस। नौवां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा ए, गैल्वेनोमीटर। 10वां प्रश्न है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, फ्लेमिंग। 11वां प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, वोल्ट। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, श्रेणी क्रम में। 13वां प्रश्न है, चुंबकीय बररेखा की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, करेक्ट, काल्पनिक होती है, यानी कि इमेजिनरी होता है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा सी, 3.6 × 10 जूल होता है। 15वां प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसके लिए उत्तर होगा बी ऑप्शन, सौर ऊर्जा। 16वां प्रश्न है, कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल दर्पण, और अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल दर्पण को। 17वां प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन से हैं? उपरोक्त सभी। उसमें कौन कौन से रंग होते हैं? लाल रंग, नीला और क्रमशः हरा रंग होता है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र रंगीन भाग होता है? तो इसके लिए उत्तर होगा ए, कार्निया। 19वां प्रश्न है, 1 HP बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, 746 वाट होता है, यानी कि 1 HP बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। 20वां प्रश्न है, विशालक शीशा जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहा जाता है, उसका उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन, मैग्नीफाइंग ग्लास होता है उत्तल लेंस का। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती या प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होता है इलेक्ट्रॉन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 22वां प्रश्न है, एम्पियर घंटा का मात्रक है? किसका मात्रक होता है? आवेश का, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाट यानी कि डब्ल्यू के बराबर है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, जूल पर सेकेंड। 24वां प्रश्न है, विद्युत धारा का मात्रक है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। 25वां प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन से है? तो इसके लिए सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। 26वां प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो इसका उत्तर होगा ए ऑप्शन, यानी कि उपचयन अभिक्रिया होती है। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, कौन सी अभिक्रिया होती है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए,
28वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है, एक्टिव होता है? तो इसका होगा ऑप्शन ए कॉपर। चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH 12 होता है। तीसवा प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? ए और बी दोनों यानी कि 10 और 11। 31वां प्रश्न है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंद होते हैं? तो एल्काइन में कितना बंद होता है? त्रिबंध होता है यानी कि 3 आएगा, सी ऑप्शन 3। ग्लूकोज का आणविक फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। 33वां प्रश्न, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है साबुन, सोप कहलाता है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO किसका क्रियात्मक समूह होता है? एल्डिहाइड का। 35वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु के गुण के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए। लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फ्लोरॉन, फ्लोरीन। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके बाद 37वां प्रश्न है, सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन क्या होता है? अधातु, नॉन मेटल। 38वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व होता है? तो विद्युत धनात्मक तत्व होता है सोडियम। 39वां प्रश्न है, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि उत्तराखंड। 40वां प्रश्न है, निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखते? केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में डुबाकर रखते हैं, तो इसके लिए उत्तर हो जाएगा बी सोडियम यानी कि Na। 41, अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट से बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? उपरोक्त सभी यानी कि शैम्पू, सर्फ एक्सल, इन सब चीज़ों का निर्माण किया जाता है। 42वां प्रश्न है, सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का उपयोग नहीं किया जाता है। 44वां प्रश्न है, 2Cu + O2 गिव्स 2CuO है। यह कौन सी अभिक्रिया होती है जहां पर ऑक्सीजन जुड़ता है? तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। 45वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46वां प्रश्न है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। न्यूट्रल जो होता है वो 7 होता है। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्बल वीक एसिड होता है? एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH होता है केमिकल फॉर्मूला। क्रायोलाइट अयस्क होता है। क्या होता है क्रायोलाइट अयस्क? एल्यूमिनियम का होता है, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पोटेशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 19 होता है और एक क्या होता है? एक संयोजी धातु होता है। उसके बाद 50वां प्रश्न है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? फॉर्मिक एसिड का मैथेनोइक अम्ल होता है। 51वां प्रश्न है, 51 नंबर का, इथाइल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल का जो अणु सूत्र होता है वो क्या होता है? C2H5OH। यहाँ पर OH क्या है? क्रियात्मक समूह। उसके बाद 52वां प्रश्न है, एल्काइन कौन है? एल्काइन की जो ऑप्शन दिए थे उसमें एल्काइन कौन है? तो इसका ए ऑप्शन C2H2 होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11 होता है। क्या होता है चीनी का रासायनिक सूत्र? C12H22O11 होता है। 54वां प्रश्न में क्या पूछ रहा है? एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या होती है, कितनी होती है एसिटिलीन में? एल्काइन समूह है ना, तो इसमें कितना होगा? त्रिबंध। 55 प्रश्न क्या है? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाली बीज कौन सी होती है? अंकुरित बीज। कौन सी बीज होती है? अंकुरित बीज। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? तो इसका उत्तर होगा सी ऑप्शन, उत्सर्जन। पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, पानी, वाटर। 58वां प्रश्न है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड।
फलों को पकने में निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है? इथिलीन से। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 60वां प्रश्न है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है वह होता है डेंड्राइट। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा आपातकाल हार्मोन होता है? वो होता है एड्रीनैलिन होता है। 62वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं होती है? तो अनैच्छिक क्रिया क्या नहीं होती है? डी, चबाना। मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? 270 दिन, यानी कि मानव में जो गर्भ की अवधि होती है 280 दिन का होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया था उसमें 280 दिन नहीं दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 270 दिन, यानी कि 30 को 9 महीने के आधार पर अगर गुणा करते हैं तो 270 दिन होता है। तो हम एक महीने को 30 दिन की स्टैंडर्ड के हिसाब से नापेंगे तो 270 दिन हो जाएगा। उसके बाद 64वां प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था? 1985 में, यानी कि 1985 में। 65वां प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित किसमें होता है? तो ये होता है ईस्ट में, यानी कि ऑप्शन ए। निम्नांकित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, बी एवं सी दोनों होगा। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नांकित में से किसका पाचन नहीं कर पाते? वो किसका पाचन नहीं कर पाते? मनुष्य या अन्य मांसाहारी? सेल्यूलोज का। उसके बाद 68वां प्रश्न पूछा है, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या होता है? हाइपरटेंशन होता है। क्या होता है? हाइपरटेंशन। 69वां प्रश्न है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो ये इसका उत्तर होगा बी ऑप्शन, कस्कुटा। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, भेजा जाता है, तो वो होता है निलय द्वारा। उसके बाद 71वां प्रश्न है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? तो ऑप्शन ए होगा इसका मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? मुकुलन। 72वां प्रश्न है, जनन संचारित रोग होते हैं, तो उसमें आएगा सभी, जिसमें एड्स भी शामिल है। उसके बाद 73वां प्रश्न है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। क्या कहते हैं? पुष्प का बाहरी भाग बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके बाद ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद है 75वां प्रश्न है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इसका उत्तर होगा गैस्ट्रिन। ये कंफर्म नहीं है, मैंने अपने आधार पर बताया है, तो इसे श्योर कर लेना। उसके बाद 76वां प्रश्न है, पादप वृद्धि हार्मोन होता है, तो पादप वृद्धि हार्मोन क्या है? जिब्रेलिन होता है। उसके बाद हार्मोन स्त्रावित होता है, हार्मोन को कौन स्त्रावित करता है? अंतःस्त्रावित ग्रंथि। उसके बाद 78वां प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि होती है? 3 होती है। कितना होता है? 3 होता है। एड्रोजेन है, ऑप्शन ए हो जाएगा मेन हार्मोन, ये फीमेल हार्मोन भी होता है, तो ये भी कंफर्म नहीं है, तो इसको भी अच्छे से चेक कर लेना अपने किसी के माध्यम से। उसके बाद अंतिम प्रश्न है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेंडल ने। इस तरह से पूरे 80 प्रश्नों का मैंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।